और माज भैया, गुड मॉर्निंग। आपको समझाओ, हमारे मार्केट बंद होने के बाद फ्राइडे को ऐसे क्या डेवलपमेंट्स हुए, इस तरह का पैनिक अब बढ़ता ही चले जा रहा है। गुड मॉर्निंग आशीष। और किसी भी देश में जब कोई चक्रवाती तूफान आता है तो वहाँ का मौसम विभाग उसे एक नाम देता है। वॉल स्ट्रीट को भी एक ऐसे ही चक्रवाती तूफान ने घेर रखा है जिसका नाम है टैरिफ। और उसी टैरिफ को लेकर ये सारा बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। और ना सिर्फ वॉल स्ट्रीट में बल्कि दुनिया भर के बाजारों में अगर आप देखें तो दुनिया भर के बाजार हो, चाहे वो एशिया हो चाहे वो यूरोप हो, हर जगह के बाजारों में जो है हाहाकार मचा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी खुद 900 अंक नीचे है फिलहाल तो हमारे बाजार भी इससे अछूते नहीं है। एशियाई बाजारों में 8% तक की गिरावट है। जापान के फ्यूचर्स में तो एक दफा के लिए तो ट्रेडिंग रोक दी गई थी क्योंकि सर्किट लिमिट लग गया था। सिंगापुर के बाजार 8% नीचे है। जापान के मार्केट्स जो है 18 महीने के सबसे निचले स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। और आगे भी अगर देखें तो निकाई के फ्यूचर्स में भी लोअर सर्किट जैसे हम कह रहे थे उस पर भी ट्रेडिंग जो है रोक दी गई थी फ्यूचर्स के मार्केट में। अगर हम डाउ फ्यूचर्स देखें तो अभी भी डाउ फ्यूचर्स एक वक्त पर तो 1600 अंक नीचे थे। अगर थोड़ा सा पॉजिटिवली देखें उसको तो अब थोड़े से 900 से 1000 अंक के बीच में नीचे है, मगर थोड़ी सी निचले स्तरों से रिकवरी, मगर अब भी नीचे है। चीन और हांगकांग के बाजार भी 10% से ज्यादा गिर चुके हैं। ताइवान के मार्केट्स जो है बेयर मार्केट में जा चुके हैं। हांगकांग का जो हैंगसेंग है, क्योंकि वहां पर जो है 3 दिन का रिएक्शन है, फ्राइडे को बाजार वहां के बंद थे तो उस वजह से भी फिच का जो डाउनग्रेड आया है उसमें भी रिएक्शन आज आया है। शंघाई कंपोजिट भी 5% से ज्यादा नीचे कामकाज कर रहा है। तो भारी गिरावट हमें इन सारे बाजारों में देखने मिल रही है। अगर हम और भी देखें तो कोविड के बाद की सबसे बड़ी गिरावट हमने वॉल स्ट्रीट पर देखी है। 2 दिनों में 5 ट्रिलियन डॉलर तक का मार्केट कैप जो है वो स्वाहा हो गया है। और ये जो है वॉल स्ट्रीट पर संकेत है। इस वॉल स्ट्रीट इस गिरावट को अगर हम अंकों के जरिए अगर सूचित करें या अगर हम दिखाएं तो 2 दिनों में, जैसे आप भी दिखा रहे थे, डाउ जोन्स जो है 2 दिनों में 4000 अंक गिर चुका है। S&P 600, नैस्डैक 2000 और रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वो भी 600 अंक गिर चुका है। अगर अब हम देखें तो कोई ऐसा एसेट क्लास नहीं है जो बचा हो। तेल की कीमतों में गिरावट है। ब्रेंट क्रूड जो पिछले हफ्ते $75 का था वो अब $65 का या $62 का हो गया है। और WTI तो 60 के नीचे चला चुका है। तो यानी कि 4 साल के निचले स्तरों पर तेल की कीमतें चल रही है। और सऊदी अरब ने भी जो है तेल की जो निर्यात वो करते हैं उसकी कीमतों में भी कटौती की है। लिहाजा जो है ब्रेंट की कीमतों में आज भी गिरावट देखने मिल रही है। थर्सडे और फ्राइडे को जो है 6.5% की गिरावट के बाद आज भी लगभग 3% की गिरावट ब्रेंट में देखने मिल रही है। तो चीन ने ये जो रिटेलिएटरी टैरिफ अनाउंस किया है 34% का, उसके अलावा उन्होंने और कई कदम उठाए हैं। इसमें एक ये है कि उन्होंने 7 रेयर अर्थ के निर्यात पर जो है वो रोक लगा दी है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स वो है जो वहां के यूएस में जो मेडिकल फेटर्निटी है उनको काफी काम आते हैं। 10 अप्रैल से ये टैरिफ लागू होंगे। ये रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात के अलावा जो है यूएस और भारत से जो सीटी एक्सरे ट्यूब्स आती है उन पर एंटी डंपिंग की जांच की जाएगी। वहां पर ये एक कदम उठाया है। 2 ऐसी कंपनीज है यूएस से जहां से पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं उस पर रोक लगा दी गई है। 11 ऐसी डिफेंस कंपनीज हैं जिनको गैर भरोसेमंद यानी कि नॉन रिलायबल एंटिटीज की लिस्ट में डाला गया है। 16 कंपनीज पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए गए हैं और जवार के आयात पर भी रोक लगा दी गई है जो यूएस से आयात किया जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि चीन ने भाई गलत कदम उठाया है, इसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। टिकटॉक की डील भी इसी कदम की वजह से नहीं हुई है। और उसके अलावा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने आज रिपोर्टर्स से यह कहा कि भाई हम तो नहीं चाहते कि बाजार गिरे, मगर कभी कभार जो है कोई स्थिति सुधारने के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और जब तक ये ट्रेड डेफिसिट का मसला नहीं सुलझता मैं चीन के साथ कोई डील नहीं करूंगा, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। फार्मा को लेकर भी उन्होंने शुक्रवार को ही बयान दे दिया था कि जो टैरिफ लगाए जाएंगे वो आपने कभी देखे नहीं होंगे। लिहाजा फार्मा शेयर जो है शुक्रवार को गिरे थे, आज भी उन पर दबाव हो सकता है। और जेरोम पावेल पर निशाना साधते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये अब दरों में कटौती करने का सही वक्त है, आप इस पर राजनीति करनी बंद कीजिए। मगर जेरोम पावेल ने जवाब में कहा कि आपकी नीतियों की वजह से जो है ग्रोथ में स्लो डाउन होगा, महंगाई बढ़ेगी और मॉनेटरी पॉलिसी पर इस वक्त कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगी। ये जेरोम पावेल ने पलटवार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है। एक अच्छा डेटा शुक्रवार को निकल कर आया वो नॉन फार्म पेरोल्स का था जो कि अनुमान से काफी बेहतर था। अगर आप उसे देखें, ऐसा डेटा अगर जब आता है तो सेंटिमेंट थोड़ा सा सुधरता है। 2,28,000 का नंबर आया था जबकि अनुमान जो थे वो 1.5 लाख के थे। मगर उस वक्त टैरिफ को लेकर इतनी सारी अटकलें चल रही थी कि ये सारा जो है वो ओवरशैडो हो गया। मगर बेरोजगारी की दर में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने मिली और 10 ईयर की यील्ड जो कि एक वक्त पर 5% तक चल चुकी थी वो अब गिरकर 4% के नीचे है।
तो वहां पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। चीन ने किया, डोनाल्ड ट्रंप ने वार किया, चीन ने पलटवार किया और बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। लीजिए भाई साहब, ये है सरदर्द ग्लोब का। ट्रंप साहब को छोड़कर सब मानते हैं बहुत दिक्कत आने वाली अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए। उनके खुद के फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब भी यही कह रहे थे फ्राइडे को, जो उनकी स्पीच थी शाम को। ट्रंप साहब कह रहे हैं पॉलिटिक्स मत खेलो, दरें घटाओ, है ना, इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे थे। तू मैं चल रही है, लेकिन पेन तगड़ा आना है यूएस इकोनॉमी पे और सबका खामियाजा सबको भुगतना है। अच्छा, अमेरिकन मार्केट्स तो बियर फेज, नैस्डैक तो ऑलरेडी फ्राइडे की क्लोज पे हाई से 23% करेक्ट हो चुका है। एसएनपी मेरे ख्याल से 17% हाई से करेक्टेड था। अगर ये फ्यूचर्स सही हैं तो शायद हम यहां पर भी बेयर मार्केट ट्रेजेक्टरी में जाते हुए नजर आएंगे। ये है यूएस का बाजार आपके लिए। अच्छा, मैं कई सारे व्यूज पढ़ रहा था, भाई सब कह रहे थे भाई हो सकता है यूएस मार्केट्स टेक्निकली ओवरसोल्ड है, पर भाई साहब सब ये कहते हैं वैल्यूएशंस अभी भी यूएस के बाजारों के कंफर्टिंग नहीं है इस तरह की गिरावट के बावजूद।